जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.5 NCERT और CBSE दोनों स्टूडेंट के लिए है। इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक कंप्लीट सीख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत इजी वे में सीखे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखे, कहीं कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 सीखेंगे। देखिए 7 जो था आपका, वो जो हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे इतना आंसर आता था। प्रश्न संख्या 8 में क्या किया है, ये आंसर दे दिया है, बोल रहा है कि जो प्रश्न हम लोग 7 में बनाए थे उसी तरह का इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन तैयार कर देना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करते, बहुत इजी वे में बनाएंगे हम लोग। सिर्फ आप वीडियो को देखिए, बढ़िया से समय दीजिए, कहीं भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करके जैसे ये इतना बड़ा है इसको छोटा कर देना है, ये भी इतना बड़ा है छोटा कर देना है, ये भी इतना बड़ा है छोटा कर देना है। लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 प्रश्न हम लोग लिए हैं, तो 3 प्रश्न अभी हल करेंगे। टोटल प्रश्न संख्या 8 में 5 प्रश्न है, तो सबसे पहले 3 हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 हम लोग उसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि 8a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस b का होल क्यूब होता है। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस होता है b का क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर b प्लस होता है 3ab का स्क्वायर। अगर हम लोग इस फॉर्मेट में ला देंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, और ये रहता है तो a प्लस बी का होल क्यूब रहता है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग लेकर के इसका हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 2a पर पावर होल क्यूब। क्यों लिखेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 को 3 बार गुना करने का मतलब है यहाँ पर कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 आ जाएगा आपका, और a है तो a पर क्यूब डायरेक्टली यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस b का क्यूब हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेन यहाँ तक हम लोग को काम करना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 3a स्क्वायर b, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने a के जगह पर कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर गुने b के जगह पर सिर्फ आपको b लिख देना है। क्लियर। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3 गुना a के जगह पर ये वाला अंदर वाला लिखना है, क्यूब नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a और गुने b के जगह पर b है तो b लिखेंगे और इसका लगा देंगे स्क्वायर हम लोग, जो स्क्वायर है इसमें। क्लियर। अब देखिए आगे ये फॉर्मूला किसका हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और 4 तिया कितना 12, a का स्क्वायर और b लग जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 3 गुना कितना 6a हो जाएगा और b का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो गया देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब, तो a के जगह पर लिखेंगे 2a प्लस b के जगह पर लिखेंगे b और इसका लगा देंगे क्यूब, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी वे में हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं, सिर्फ आप देखिए कहीं भी कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। उसी तरह अब इसको देखिए, ये आपका माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला देख लीजिए, a ये हो जाएगा आपका a, उसके बाद माइनस b का क्या हो जाएगा होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए प्लस में क्या होता है, सब जगह प्लस, माइनस में 2 ठो माइनस में, जो अंदर रहेगा जो बाहर रहेगा प्लस में, जो बाहर रहेगा प्लस में। अब इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ भी वही लिखेंगे 2a का होल क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए 2a का होल क्यूब तो 8a का होल क्यूब, उसी तरह 2a का होल क्यूब तो 8a का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा b क्यूब माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है 3, आपको 2 ठो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देना 3 गुने a के जगह पर कितना 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर गुने b के जगह पर कितना हो जाएगा, आपको b ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे 3 गुना a के जगह पर ये वाला लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a
गुना यहाँ पर b का स्क्वायर, तो b है यहाँ पर, तो b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा लिखना है, यहाँ पर फॉर्मेट आ जाना चाहिए जो इसके बराबर आ जाए। जैसे 2 दूना 4, तिया कितना हो जाएगा 12, a का स्क्वायर और b हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, तो 6 और ab का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखिए कि इसका फॉर्मूला हुआ a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका हो गया a माइनस b का होल क्यूब। तो a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2a माइनस b के जगह पर b है तो b लिखेंगे और इसका क्यूब लगा दीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 लाइन में हम लोग कंप्लीट आंसर बना दिए। अब इसमें चलते हम लोग, देखिए यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर एक लाइन दे लेते हैं हम लोग। उस यहाँ पर देखिए 3 का हम लोग क्यूब कर सकते कि ना, हमको फॉर्मूला से लेकर के चलना है। a का क्यूब आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 का क्यूब लगा देंगे तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पर देखिए 125 है तो यहाँ पर 5 लिखिए, 5 25 5 125 और a लगा दीजिए और यहाँ पर होल क्यूब लगा देंगे। मतलब 3 को 3 से मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 और a का क्यूब लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर फॉर्मूला 3 गुना a का स्क्वायर लगता है। देखिए a का स्क्वायर, a के जगह पर 3 है तो इसका स्क्वायर गुने b है, b के जगह पर कितना 5a है तो 5a लिखेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, a के जगह पर कितना है 3 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और b स्क्वायर है b तो b के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5a का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग देखिए इसको हल करते हैं और समझते हैं। देखिए 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आएगा, 5a को 5 मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 और a का क्यूब माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 को 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a यहाँ पर देखिए a लग जाएगा, उसके बाद प्लस इसको सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में स्क्वायर है तो 5 25 25 तिया 75, 75 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक, अब किसका फॉर्मूला हो गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला हुआ। तो इसका हमको उल्टा लिखना है तो a लिखेंगे, a के जगह पर कितना 3 माइनस b के जगह पर कितना हो जाएगा 5a और इसका लगा देंगे क्यूब और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग कंप्लीट 3 तक ये क्वेश्चन हल कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट बनाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, बोर्ड को अब इरेज कर दिए, जगह नहीं था, पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हम लोग बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश भी हो जा रहा है, कुछ हिंदी भी हो जा रहा है। जो बच्चे हिंदी है हिंदी भी समझ लेते होंगे, जो बच्चे आपका अंग्रेजी मीडियम मतलब CBSE वाले हैं वो भी समझ जाते होंगे, उनके लिए तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है लेकिन बनता इसी तरह सेम प्रोसेस पे बनता है। तो हम कहीं इंग्लिश भी नहीं लिख रहे हैं और इधर बीच में आपका हिंदी भी नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ लेना, बाद बाकी सेम बनेगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो यहाँ पर बीच में माइनस माइनस है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4a का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब का मतलब 4 को 3 बार, 4 चौके 16 चौके 64 और a का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3b का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, 3b का होल क्यूब का मतलब 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और b का क्यूब। उसके बाद मेरा फॉर्मूला चलेगा, फॉर्मूला मतलब ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 गुना a के जगह पर कितना है 4a, तो 4a का यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे गुने b के जगह पर 3b है तो आपको 3b लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 3 गुना, देखिए 3 गुना a के जगह पर लिखेंगे 4a और गुने b स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, इसको गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, 4 चौके 16 16 तिया 48, 48 को 3 से गुना कीजिएगा तो 144 a स्क्वायर और यहाँ पर b आ जाएगा।
उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर 3 गुने देखिए, और यहाँ पर 4a गुने 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 को 3 से गुना कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। उसके बाद a और b का स्क्वायर है तो a और b का स्क्वायर लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगा? a स्क्वायर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3ab का है ना स्क्वायर यहाँ पर, तो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का। तो a के जगह पर कितना लिखेंगे? 4a माइनस b के जगह पर कितना लिखेंगे? 3b, और इसका हो जाएगा होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 लाइन में हम लोग सटीक बना दे रहे हैं। आप इसका बुक का एग्जाम्पल देखिएगा तो बहुत खतरनाक तरह से आपको लगेगा कि पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है ना। उसी में से हम लोग बहुत सारा आपका स्टेप कटिंग करके उसके बाद हम लोग लेकर के आते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। उसी तरह आप देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, होगा कि नहीं होगा? इसको यहाँ से इधर कर लेते हैं। तो 3p का होल क्यूब का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, p का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 बट्टा में देखिए यहाँ पर 6 का होल क्यूब लिखिएगा। 6 का होल क्यूब का मतलब 6 6 36, और 36 को 6 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 216, और एक एकम एक ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 3 गुना a के जगह पर यहाँ पर 3p हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर है यहाँ पर फॉर्मूला में तो स्क्वायर, और गुने b के जगह पर आपको 1/6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पर 3 गुने a के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 3p, और गुना b का स्क्वायर मतलब 1/6 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको गुना कीजिएगा 3 बार 27p का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/6 को गुना कीजिएगा तो 1/216 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब क्यूब करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर माइनस देखिए ये 3 दूना 6 हो गया, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और 3 तिया 9, तो 9/2 और p का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 6 6 36 हो गया, और 3 तिया 9, तो 9 चौके 36 काट देगा तो 1/4, और उसके बाद हो जाएगा p जो बच गया आपका यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला? a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर a के जगह पर लिखेंगे 3p, माइनस b के जगह पर लिखेंगे 1/6, और उसके बाद लगा देंगे होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं। आप दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। किसी तरह का भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, मार्केट से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और इसी तरह से बनाइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या हम लोग 9 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।